सभी को नमस्कार। किन्हीं परेशानियों के चलते अगली वीडियो लाने में काफी समय लग गया, परंतु अब मैं प्रयास करूंगा कि हर हफ्ते आपके लिए अधिक से अधिक वीडियो लाता रहूं। हम पढ़ रहे थे प्रतिशतता, ठीक है। इसके बारे में पिछली वीडियो में आपको बता भी चुके हैं, तो उसको जानने के लिए हमारी पिछली वीडियो देख लें। और उसमें हम इसके 4 सवाल भी हल करवा चुके थे। 5वां सवाल देखते हैं। कह रहा है चीनी की कीमतों में 20% की वृद्धि हुई, खपत में कितने किलोग्राम की कमी की जाए ताकि खर्च केवल 5% ही बढ़े, जबकि प्रारंभिक खपत 280 किलोग्राम है। तो इस तरह से हम इसको प्रतिशत के सवाल, जो कमी होती है और जो वृद्धि होती है, इसके हम 4 सवाल करवा चुके थे। उसको देख लें, उसके बाद ये सवाल ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है चीनी की कीमतों में 20% की वृद्धि हुई। हमने मान लिया कि किसी घर में केवल 100 रुपए की चीनी आती थी। अब कह रहा है कि 20% की वृद्धि हो गई। अब वो 100 रुपए की जो लाते थे, अब उनको कितनी की लानी पड़ेगी? वो 120 रुपए की लानी पड़ेगी, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि खपत में कितने किलोग्राम की कमी की जाए कि खर्च केवल 5% ही बढ़े। लेकिन वो परिवार चाहता है कि वो 120 की ना लाए, उसके खर्च में केवल 5% की वृद्धि हो। मतलब 100 की होती थी पहले खर्च, और अब कितना हो? 105 रुपए का खर्च हो। तो देखिए हमें कितनी कमी करनी पड़ेगी? 120 पर हमें कितनी कमी करनी पड़ेगी? 105 आ जाए, हमें 15 की कमी करनी पड़ेगी। इसका मतलब हमने 15 की कमी कर दी किस पर? 120 पर। अब पिछले सवालों में हम यहीं से परसेंटेज निकाल देते थे, लेकिन इस बार हमसे कहा गया है कि हमको प्रारंभिक खपत दी हुई है और कहा है कि खपत में कितने किलोग्राम की कमी की जाए। तो देखिए यहां से हम काटेंगे 15 × 120, तो कितना आ गया? 1/8। हमसे कहा गया है कि प्रारंभिक खपत 280 किलोग्राम है। तो हमारे जो नीचे होती है, जो बटे में होती है, वो होती है प्रारंभिक खपत, और जो ऊपर वाली होती है वो होती है कमी या वृद्धि। तो हमसे कह रहा है कि प्रारंभिक खपत है 280 किलोग्राम। इसका मान हमको कितना दिया हुआ है? 280 किलोग्राम। तो देखिए 8 में काहे से गुणा करेगी 280 बन जाए? तो देखते हैं, 8 × 24, बचे 4, 40 हो गए। 8 × 5 = 40। तो हमें काहे से गुणा करनी पड़ी? 35 से। तो 1 में भी काहे से गुणा करते हैं? 35 से। तो 35 से गुणा कर दी, कितना आ गया? 35 किलोग्राम। यही हमारा आंसर हो गया। तो कहना क्या चाह रहा था कि चीनी की कीमतों में 20% की वृद्धि हुई, खपत में कितने किलोग्राम की कमी की जाए कि खर्च केवल 5% ही बढ़े, जबकि प्रारंभिक खपत 280 किलोग्राम है। तो हमने देख लिया कि खपत जो है हमें कितने किलोग्राम की कमी करनी पड़ेगी? खपत में 35 किलोग्राम की कमी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है चीनी की कीमतों में 30% की वृद्धि की वजह से एक परिवार 40 किलोग्राम चीनी कम प्रयोग करता है ताकि खर्च केवल 10% ही बढ़े, और वास्तविक खपत ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल पिछले वाले सवाल की तरह है। देखिए कह रहा है कि चीनी की कीमत में कितनी वृद्धि हो गई? 30%। हमने माना 100 रुपए की लाता था, अब उसको कितनी की लानी पड़ेगी? 130 रुपए की। लेकिन कह रहा है खर्च केवल 10% ही बढ़े। वो कुछ कमी करेगा और वो चाहता है उसका खर्च केवल 10% ही बढ़े। मतलब कितना खर्च हो? 110। तो देखिए कितनी कमी करनी पड़ेगी? हमें 20 की कमी करनी पड़ेगी, और 20 की कमी करनी किस पे पड़ेगी? 130 पर। अब कह रहा है एक परिवार 40 किलोग्राम चीनी कम का जो है प्रयोग करता है। तो हमने कहा ऊपर वाली कमी या वृद्धि होती है और नीचे वाली कुल खपत होती है। तो हमसे कह रहा है 40 किलोग्राम चीनी कम प्रयोग करता है। इसका मतलब इस 20 का मान दे रखा है हमको 40 किलोग्राम, ठीक है। तो काहे से गुणा करनी पड़ी हमें? 2 से। 20 × 40। तो नीचे भी काहे से गुणा कर देंगे? 2 से। 130 × 260। इसका मतलब प्रारंभिक खपत कितनी है? 260 किलोग्राम। बस यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाती है तो एक व्यक्ति 180 रुपए में 2 किलोग्राम चीनी ज्यादा खरीदता है, तो चीनी का वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए होता क्या है कि एक व्यक्ति 180 रुपए लेकर चीनी खरीदने जाता है, ठीक है। तो दुकानदार उसे बताता है कि भैया चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो गई है। तो वो व्यक्ति सोचता है कि अगर 10% की कमी हो गई है तो वो चीनी खरीदेगा, उस पर कुछ रुपए बच जाएंगे।
क्योंकि 180 रुपए की लाता था, अब कमी हो गई, इसका मतलब कुछ रुपए उस पर बच जाएंगे। तो वो सोचता है कि रुपए ना बचाकर वो उस रुपए की भी चीनी खरीद ले। तो जब वो कहता है तो उसे क्या मिलता है कि उसे 2 किलोग्राम चीनी ज्यादा मिल जाती है। तो क्या होता है कि 180 रुपए में 2 किलोग्राम चीनी ज्यादा खरीद लेता है। तो हमसे कहा है कि चीनी का वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। अब पहले तो एक चीज समझ लीजिए, हमसे कहा है वास्तविक। अब वास्तविक कह दे या हमसे कह सकता है पुराना मूल्य, ये दोनों एक ही बात होती है। और हमसे कह सकता है नया या ताजा मूल्य, ये दोनों एक बात होती है। ठीक है, तो हमसे वास्तविक मूल्य पूछा है, इसका मतलब हमसे कह रहा है कि हमें पुराना मूल्य ज्ञात करना है। तो देखिए क्या करेंगे, इस तरह के सवालों में सबसे पहले हमसे कहा है 180 रुपए, तो हमने नोट कर लिया हमारे पास कितने हैं 180 रुपए। और हमसे कह रहा है कमी हो गई 10% की। ठीक है, और हमसे कहा कि 2 किलोग्राम चीनी ज्यादा खरीद ली। ठीक है, तो ये हमने पूरा सवाल नोट कर लिया। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, हमको निकालना है 180 का 10%। तो हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। तो हमें 180 का हमने जब 10% निकाला कितना आया 18 रुपए में हमको कितनी चीनी ज्यादा मिली है 2 किलोग्राम चीनी ज्यादा मिली है। इसका मतलब 18 रुपए की चीनी कितनी हो गई 2 किलो। तो 1 किलो चीनी कितनी हो गई 2 एकम 2 2 नेम 18, तो 9 रुपए की हो गई 1 किलो। इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपका नया मूल्य है वो कितना हो गया 9 रुपए प्रति किलोग्राम। लेकिन हमसे पूछा है वास्तविक या पुराना मूल्य। तो ये 9 रुपए जो है मूल्य ये कब हुआ है जब हमारे मूल्य में 10% की कमी हो गई। इसका मतलब अगर हमारा मूल्य 100% था तो उसमें 10 की कमी हो चुकी है और अब कितना रह गया है 90%। इसका मतलब 90% का मान कितना दिया हमको 9। हमको निकालना है कि 100% मतलब पहले कितना था। तो देखिए भाग कर दीजिए यहाँ 9 दशावन 90, तो 10% का मान हो गया 1 और हमको निकालना है 100%। तो 1 जीरो इधर लगा दीजिए 1 जीरो इधर लगा दीजिए, तो 100% इसका मान कितना हो गया 10। इसका मतलब क्या हो गया कि जो नया मूल्य है वो सॉरी वास्तविक मूल्य है वो कितना हो गया 10 रुपए प्रति किलो। ठीक है, तो ये हमारा नया मूल्य आ गया, ये हमारा वास्तविक या पुराना मूल्य आ गया। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है चीनी की कीमतों में 20% वृद्धि की वजह से एक परिवार 300 रुपए में 12 किलोग्राम चीनी कम खरीदता है। चीनी का वास्तविक मूल्य बताइए। तो देखिए बिल्कुल पिछले वाले सवाल की तरह है, हम नोट कर लेते हैं। 20% की वृद्धि हो गई, ठीक है, 300 रुपए में 12 किलोग्राम कम खरीदता है, तो हमने लिख दिया -12 किलोग्राम। हमें 300 का 20% निकालना है, तो 300 का 10% कितना हुआ 30, तो 20% कितना हो जाएगा 60, किसका 2 गुना हो जाएगा। इसका मतलब 60 रुपए में कितनी खरीदता है वो 12 किलोग्राम चीनी खरीदता है। तो 1 किलो कितने की आएगी 12 एकम 12 12 पंजे 60, तो 5 रुपए की कितनी हो गई 1 किलोग्राम। इसका मतलब नया मूल्य क्या हो गया, नया मूल्य हो गया है 5 रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक है, अब देखिए ये 5 रुपए जो मूल्य है ये कब है, ये है 20% की वृद्धि के बाद। इसका मतलब 120% हो गया हमारा 5। अब देखिए इसको हमें 100% निकालना है, तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको 12 से भाग कर दें। 12 से भाग कर दिया तो इधर भी 12 से भाग कर देंगे। अब 12 से भाग करने के बाद क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा 10%। ठीक है, तो 10% का मान हो गया हमारा 5/12। अब 10 में हमें 10 से गुणा भी करनी पड़ेगी, तो इधर भी हमने 10 से गुणा कर दी और इधर भी 10 से गुणा कर दी, तो ये हो गया 100%।
और यहां कितना हो जाएगा देखिए, 2 छंग 12, 2 पंजे 10, तो ये हो गया 25/6, या हम इसको कह सकते हैं 6 चौक 24, ठीक है। तो ये हो गया 4 सही 1/6। तो वास्तविक मूल्य कितना हो गया, वास्तविक मूल्य हो गया है 4 सही 1/6 रुपए प्रति किलो, ठीक है। तो ये हमारा वास्तविक मूल्य हो गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, चीनी के मूल्य में 30% वृद्धि हो जाती है, तब एक व्यक्ति 200 रुपए में 12 किलोग्राम चीनी कम खरीदता है, तो ज्ञात कीजिए वास्तविक खपत, ताजा खपत, नया मूल्य और वास्तविक मूल्य। इसमें 4 चीजें ज्ञात करनी है। तो देखिए, कह रहा है चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है। हमने माना कि पहले कितने की लाता था, 100 रुपए की, अब वृद्धि होगी तो कितने की लानी पड़ेगी, 130 की। अब एक बात ध्यान रखिए, अगर आपको दूसरी परसेंटेज नहीं दी गई है, तो मतलब ये नहीं कहता है कि वो वृद्धि कितनी करना चाहता है खपत में या कितना कम करना चाहता है, तो हम दूसरी परसेंटेज को भी फिर 100 ही मानेंगे, ठीक है। इसका मतलब देखिए कितनी कमी करनी पड़ेगी, हमें 30 की कमी करनी पड़ेगी, और 30 की कमी किस पर करनी पड़ेगी, 130 पर। तो देखिए 0 0 कैंसिल हो गया, कितना हो गया 3/13। अब देखिए कह रहा है कि 200 रुपए में 12 किलोग्राम चीनी कम खरीदता है, तो इसका मतलब हमें 3 का मान कितना दे रखा है, 12, काहे से गुणा हुई 4 से, तो 13 में भी काहे गुणा कर देंगे 4 से, तो कितना आ गया 52 किलोग्राम। तो ये क्या हो गया हमारा, हमने कहा नीचे होती है हमारी वास्तविक खपत, ठीक है। तो वास्तविक खपत हमारी कितनी आ गई, 52 किलोग्राम। ये हो गया हमारा पहला आंसर, ठीक है। अब कह रहा है ताजा खपत कितनी है, तो देखिए ताजा खपत क्या है कि अब वो 12 किलोग्राम चीनी कम खरीद रहा है, पहले खरीदता था 52 किलोग्राम और अब 12 कम खरीद रहा है। तो अगर 52 में से अगर वो 12 कम खरीद रहा है तो खरीद कितना रहा है, इसका मतलब वो खरीद रहा है 40 किलोग्राम। तो ये हो गई इसकी ताजा खपत, ठीक है। वास्तविक खपत और ताजा खपत तो मैंने निकाल दी है, और जो नया मूल्य और वास्तविक मूल्य है ये बिल्कुल पिछले वाले सवाल की तरह निकलेगा। ये आप लोग स्वयं निकालेंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे, ठीक है। आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इसको शेयर करने का प्रयास करें, ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।